4-5 बार बहुत आसानी से 1-1 किलो की तुड़ाई देती है। 4 किलो पर पौधा के एवरेज से ये पौधा भी इसको देना ही देना था। तो ये एक तरीका है। तो अभी भी अगर खेती करना है तो बिल्कुल मत डरिए। और देखिए, वैरायटी के दिमाग में ज़्यादा मत लगाइएगा। मार्केट में ज़्यादातर ये पतली वाली बिकती है, तो पतली के लिए बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, बहुत कंपनियाँ बनाती हैं। जो अच्छी वैरायटी हैं, जैसे मान लीजिए मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने ज़्यादातर नॉन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मेरे सामने देख रहे हैं आप जो मेरी मिर्च का प्लॉट है, और ये देसी मिर्च है। तो इसमें ये कुछ पौधे 10 नंबर के हैं, कुछ ऐसे। देसी का मतलब है कि कोई एक खास सीड नहीं है, XYZ सीड है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये आप इधर देखेंगे तो ये इस तरह की मोटी है, और ये पतली है। ये VNR की 10 नंबर टाइप मिर्चा है। ऐसे कई वैरायटी हैं इसमें। तो और ये इसका आप फलन अलन देखेंगे कि जैसे ये ज़बरदस्त तरीके से इसका फलन होता है। और ये जो मिर्च है ये अक्टूबर की लगी है, लास्ट सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर की। तो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया कि मैंने इसमें ज़्यादा दवा स्प्रे नहीं किया इससे, चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी रही। तो इससे बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से इसमें एक असर आया है। जो मैंने पहली बार देखा कि इसकी जो टहनी है ये काफ़ी कोमल है। ये मतलब बहुत जल्दी ऐसे करने से ये जल्दी टूट जाती है। ये ऐसा पहली बार मैंने मिर्च में देखा, इसके पहले नहीं थी ऐसी। और सर्दी की वजह से इसका उत्पादन भी घटा है। अभी पिछली तुड़ाई जो इसकी 40 से 50 कुंटल की होती है एक बार में, तो उसमें काफ़ी अंतर आया था। लगभग 30 कुंटल का एवरेज आया था, 20 कुंटल का लॉस गया था सर्दी की वजह से। क्योंकि सर्दी में आप जैसे इस फल को देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये सर्दी का फल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हैवी ग्रोथ नहीं हुआ था। तो ये काफ़ी फल मिसिंग हुआ था, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद अब ये काफ़ी अच्छी फल रही है। इस समय तुड़ाई चल रही है, तो अभी 5 कुंटल करीब 4-5 कुंटल ऐसे मार्केट में इसको कंटिन्यू में अभी इस समय भेज रहा हूँ। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ये 1 किलो पर पौधे का एवरेज दे रही है। XYZ पौधा जैसे यहाँ से लेके वहाँ तक, इसमें पूरे में 200 पौधा लगा है। और एक लाइन की जब दोनों तरफ से ऐसे तुड़ाई जो जिगजैग लगी हुई है, दोनों तरफ की तुड़ाई होती है, तो वह पूरे 2 कुंटल 20 किलो, 2 कुंटल 20 किलो के एवरेज से ऐसे ये निकल रही है इस समय। तो ये पूरे 1 किलो पे है। और इसमें जैसे आपको ऐसे इसको गौर से अगर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये थ्रिप्स है इसमें। और मैंने अभी इसमें एक स्प्रे किया था सीवेट के साथ, और उसका पेगासिस के साथ सुंडी की दवा भी, इमामेक्टिन वगैरह भी डाली थी। तो ये देखेंगे कि ये पूरी मिर्च ये ऐसे खुल के आ गई है साफ फ्रेश। इसमें कहीं कोई वायरस नहीं है। अब ज़्यादा दवा मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी कटाई करनी है। इसी प्लॉट में अभी पपीता लगाना है। पपीता, अब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसकी बुवाई कर दी, उसका जर्मिनेशन हो चुका, तो उसको जल्दी ट्रांसप्लांट भी करना। और इस समय इसकी तुड़ाई चल रही है। तो कितना समय इसकी तुड़ाई में लगता है ये अलग विषय है, फिर भी इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने आप पहली बार इस समय नोटिस की है इस डोज में, इन दिनों जो ये मार्च का महीना चल रहा है, इन दिनों जो मिर्च आती है वो अक्सर पीली पीली हो जाती है। जैसे यहाँ कोई एक आध पौधा अगर दिखेगा तो बताऊँ मैं, इसमें कोई दिख नहीं रहा है वैसा फल। अक्सर इन दिनों पीला फल आता है, पर इसको देखेंगे आपकी जो बढ़िया डार्क ग्रीन है मार्केट में, तो इसका बढ़िया रेट मिल रहा है। वरना ये पीली पीली हो जाती है, तीखी तो होती नहीं है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे हिसाब से शायद, देखिए बहुत कम समय में इसने ग्रोथ किया, पूरा दाना भरा हुआ है, सब कुछ है। लगता है कि तीखी है सूंघने से, लेकिन ये तीखी नहीं है। बट साइज वाइज अच्छा है, कलर अच्छा है, इसलिए बढ़िया अच्छे रेट मिल रहे हैं इस समय।
मार्केट में 60 रुपये से 70 रुपये के रेट बिक रही है। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं है। अगर काफ़ी लोगों का कमेंट था कि अभी भी क्या हम मिर्च की खेती कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे तो मिर्च का कोई निश्चित समय है नहीं कि हम कब करें कब ना करें, क्योंकि टाइम का अंतर केवल इतना होता है कि जैसे ही आप टाइम बदलते हैं हम उसमें टाइम के बदलने से थोड़ा सा उत्पादन में डिफरेंस आता है और थोड़ा सा काम करने के तरीके में। जैसे अभी आप बुवाई करेंगे तो अभी मिर्च का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट मार्च चल रहा है, आप मार्च में बुवाई करते हैं, अप्रैल के फर्स्ट में हो पाएगी, तो जाके आपकी मई में ट्रांसप्लांट होगा। अब लोगों का मानना है यार मई में मिर्च नहीं होगी। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे करते हैं यार मुझे तो नहीं मालूम, पर मेरा जो अपना अनुभव है कि मैंने किसी भी फसल के लिए कोई ऐसा खास महीना तय नहीं है कि जिस महीने में इसको ट्रांसप्लांट ना किया जा सके। थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि सीजन के हिसाब से डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अब आप अगर इसको मई में ट्रांसप्लांट करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, उस समय ट्रांसप्लांट में दिक्कत आएगी कि अगर ज़रा सा भी धूप में आपने ट्रांसप्लांट किया तो आपका पौधा धूप की वजह से मरेगा। तो कोई ख़ास बात नहीं है, जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मैं किसान हूँ, ज़्यादातर मेरे काम करने का अपना तरीका होता है। जैसे मुझे दिन में ट्रांसप्लांट करने में प्रॉब्लम होती है, मैं रात में ट्रांसप्लांट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेबर खर्चा बढ़ जाता है, पौधा सुरक्षित हो जाता है। जो 6 घंटे में काम होना चाहिए था वो रात में ठंडे मौसम की वजह से 4 घंटे में हो जाता है, बट सबको ठीक रहता है। उसके बाद जब मई जून के महीने में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कीड़े ज़्यादा आते हैं, मकड़ी और थ्रिप्स का अटैक इन दिनों की अपेक्षा उन दिनों कई 1.25 गुना ज़्यादा होता है। बस केवल यही प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये मिर्च में नवंबर से मैंने इसमें कोई दवाई नहीं डाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, पौधा ग्रोथ पे नहीं था, दवा डालने का कोई अर्थ नहीं निकलता उस समय। कुछ लोगों को लगता है कि आज जैसे थ्रिप्स आ गई है, पत्ती कुकरी है, डालो डालो। जब जो ग्रोथ नहीं करेगा पौधा तेज़ी से, ज़्यादा ऊपर अगर भागेगा नहीं, तो आप दवा डालेंगे तो वो आपको खुला हुआ भी दिखाई नहीं देगा। तो 25 नवंबर को डाला था, तो ऐसे कहिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये पूरा मार्च, 3.5 महीने कोई स्प्रे नहीं किया, और उसके बाद अभी स्प्रे किया तो ये खुल गई। अभी स्प्रे मुझे इसमें एक भी करना नहीं है, क्योंकि इसकी कटाई करनी है, तो दवा डालने का कोई फ़र्क नहीं आता। ये माल जो लगा हुआ है इसको तोड़ना है। अगर अब देखिए ये इस कंडीशन पे कि अगर इसको चलाया जाए, जैसे मान लीजिए अगर अभी मुझे इसको रखना होता तो ये मैं इसको जून जुलाई तक लगातार तुड़ाई करता हूँ। ये अभी 4-5 बार बहुत आसानी से 1-1 किलो की तुड़ाई देती है। 4 किलो पर पौधा के एवरेज से ये पौधा भी इसको देना ही देना था। तो ये एक तरीका है। तो अभी भी अगर खेती करना है तो बिल्कुल मत डरिए। और देखिए वैरायटी के दिमाग में ज़्यादा मत लगाइएगा। मार्केट में ज़्यादातर ये पतली वाली बिकती है, तो पतली के लिए बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, बहुत कंपनियाँ बनाती हैं। जो अच्छी वैरायटी हैं, जैसे मान लीजिए मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने ज़्यादातर नॉन यू सीड की तेजा है, 147 है, BNR की ये 10 नंबर का मार्केट जो आप ये वाली देख रहे हैं, ये इसका कुछ फल ऐसा भी होता है, तो इसकी मार्केट ज़्यादा नहीं है, ये मोटा फल है। अब देखिए ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, तो ये थोड़ा पुराना है, तो ये मोटा आएगा। अगर इतना मोटा आएगा तो इसकी मार्केटिंग नहीं होगी, ये मार्केट में कम बिकेगा। पर ये साइज़ मार्केट में नंबर 1 दौड़ता है। तो जैसे ईगल की है, हाईवेज की ईगल है, बहुत सारी मिर्चा है, 305 है BNR की। तो पतली वाली का चुनाव करेंगे तो इसका उत्पादन इससे थोड़ा डिफरेंस होता है। जहाँ ये वाली जैसे ये साइज़ अगर जहाँ 100 कुंटल निकलेगी, तो ये साइज़ 20 से 25 कुंटल उतने एरिया में कम निकलेगी, चूँकि ये पतली होती है, छोटी होती है। पर ये बिकेगी अगर 60 रुपये किलो, तो ये बिकेगी 70 रुपये किलो। ये 10 रुपये किलो इससे महंगी बिक जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 60 बिके, कम भी बिक सकती है। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको दी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।